नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और सबसे बड़ी खबर अब तक की इस वक्त की, टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है साउथ अफ्रीका दौरे के लिए। और रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है, अक्षर पटेल टीम में नहीं है और दोनों इंजर्ड हैं। ईशांत शर्मा को भी इंजरी थी लेकिन उनको एक जीवन दान मिला है, वो टीम में शामिल किए गए हैं। और हालांकि उंगलियों में उनके अभी भी खिंचाव है और डिसलोकेट हो गई थी उंगलियां। कितनी जल्दी वो रिकवर कर पाएंगे तो मेडिकल टीम ही बता सकती है। लेकिन हनुमा विहारी को टीम में वापसी हुई है। हनुमा विहारी की कमी को बहुत ही महसूस किया गया था, शिद्दत से महसूस किया गया था पिछले दौरे में। और जब टीम आई थी यहाँ न्यूजीलैंड की तो वहाँ हनुमा विहारी की कमी को महसूस किया गया था, लेकिन अब हनुमा विहारी टीम में आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा, ऋतिक है मेरे साथ। ऋतिक, जल्दी से आप स्क्वाड बता दीजिए भारत का। जी सर। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत विकेट कीपर। श्रेयस अय्यर, ऋषभ अय्यर जो है टीम में बहाल रहे हैं। जी, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा विकेट कीपर दोनों लेके जा रहे हैं। आर अश्विन, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज। देखिए यहाँ पर जो है 6 फास्ट बॉलर हैं टीम के अंदर। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह मिली है। और उसके अलावा देखें तो मोहम्मद शमी टीम में लौट आए हैं, वापस से उनको आना ही था। उमेश यादव की जगह टीम में बहाल रखा गया है उनको। तो इस तरह 6 फास्ट बॉलर हैं। और साउथ अफ्रीका में तो फास्ट बॉलर की वैसे भी आपको पता है, जोहानिसबर्ग का विकेट देख लो, बहुत ही तेज विकेट है, दुनिया के तीव्रतम विकेटों में से एक है। उसके अलावा कैपटाउन और अगर आप सेंचुरियन का विकेट देखेंगे तो वो भी बहुत तेज विकेट है। और स्पिनर्स में यहाँ मुझे कमी लग रही है क्योंकि जडेजा नहीं है और उनके जो कवर के तौर पर जो मौजूद होते हैं आमतौर पर, जो मुंबई टेस्ट में भी खेले थे, अक्षर पटेल, वो भी टीम में नहीं है क्योंकि वो भी इंजरी के शिकार हो गए थे। तो ये स्पिनर्स की कमी खल सकती है भारत को। हालांकि साउथ अफ्रीका का दौरा है, जोहानिसबर्ग ना सही लेकिन सेंचुरियन में या आप कहिए केपटाउन में खासकर स्पिनर्स भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। और खासकर देखा जाए तो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनकी उपयोगिता कहीं ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे ना, आप उधर शमसी हैं, केशव महाराज हैं, ये सब साउथ अफ्रीका की टीम का हम 2 दिन पहले हम कर रहे थे। एक एडवांटेज है वो लेफ्ट आर्म भी है साथ। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और हमारे पास एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। ये भारत के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। चाइना मैन है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और वैरायटी देखा जाए साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर्स की बॉलिंग में ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है, ज़्यादा विविधता नज़र आ रही है। और हमारे पास ले देकर जयंत यादव और आर अश्विन है। वैसे तो आर अश्विन को ही खेलना है क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है साउथ अफ्रीका में 2 स्पिनर भी खिलाना कई बार लग्जरी हो जाता है। तो एक स्पिनर खेलेगा तो अश्विन खेलेंगे, लेकिन अश्विन अगर अनफिट हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है आज के आधुनिक क्रिकेट में, तो जयंत यादव को मौका मिलेगा उनकी जगह पर। तो ये बहुत अच्छी चॉइस नहीं है क्योंकि जयंत यादव ने भारतीय विकेटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, जो 4 विकेट चटकाए थे उन्होंने आखिरी दिन। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि यहाँ स्पिनर्स की कमी खल सकती है। राहुल चाहर या मैं समझता हूँ यजुवेंद्र चहल, इनको ग्रूम करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि अरसा हो गया है लेग स्पिनर भारतीय टीम में लंबे समय से नहीं है। अगर आप देखें तो जो रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट मैच के जो लेग स्पिनर्स हैं उसमें यजुवेंद्र चहल, पहले पीयूष चावला थे, 2011 के वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, सारे लीग मैच खेले थे। बाद में अश्विन को रखा गया था टीम में, आपको याद होगा। और दूसरा उनके अलावा अमित मिश्रा एक रेगुलर टीम में लेग स्पिनर के तौर पर मौजूद थे, लेकिन काफ़ी समय से लेग स्पिनर की कमी को महसूस किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम में। सर, और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने स्टैंड बाय प्लेयर्स भी रखे हैं कुछ, नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चहर और अरजान नागासवाला। जी हाँ, नवदीप सैनी को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है क्योंकि वो इस वक्त भारत ए की टीम से खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। तो जाहिर है कि टीम लौट आएगी, वो वहां मौजूद रहेंगे। तो वहां पर उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए हैं और दूसरी पारी में भी उन्होंने जो 1 विकेट गिरने वाला विकेट था वो नवदीप सैनी के ही हिस्से आए। तो दीपक चहर का थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है मेरे को। दीपक चहर बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में तो मैं समझता हूं कि वो वाइट बॉल क्रिकेटर रहे हैं, वाइट बॉल के वो रहे हैं और उनका रेड बॉल क्रिकेट में भी डोमेस्टिक क्रिकेट पर वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन स्टैंड बाई के तौर पर रखा है क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं, आपके पास 5 फास्ट बॉलर पहले से हैं, मौजूद हैं। और उसके अलावा भी आपने ये 2 फास्ट बॉलर रखे हैं और उसके अलावा तीसरा फास्ट बॉलर आपने नगरसवाला का नाम लिया, अर्जन नगरसवाला। ये जो हैं लंबे समय बाद एक पारसी खिलाड़ी, हालांकि धर्म के आधार पर हमें नहीं बांटना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, जैसे डायना एडुलजी हुआ करती थी या फारूक इंजीनियर थे भारतीय क्रिकेट टीम के एक सदस्य जो कि पारसी मूल के थे, नरी कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ऐसे पारसी कम्युनिटी से अगर कोई खिलाड़ी आता है, आगे आता है, तो वो स्वागत योग्य है। और मैं तो चाहूँगा, मैं इनको टीम में देखना चाहूँगा। दीपक चाहर और सौरभ कुमार जो स्पिनर हैं, एक स्पिनर को एक्स्ट्रा रखा गया है
तो सौरभ कुमार के पास कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जो इंडिया ए का स्क्वाड चल रहा है सर, उसी में ही खेल रहे हैं, उसके अलावा कोई तजुर्बा नहीं। आपने शायद ज़्यादातर हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ठीक है, मौका मिलेगा तो हर कोई परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्योंकि अश्विन के साथ अश्विन नहीं होंगे तो जयंत यादव हैं यहाँ, जो कि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और एक डिफेंसिव अप्रोच ज़रूर हो सकती है भारतीय क्रिकेट टीम की कि अगर अश्विन नहीं है तो जयंत यादव हैं, क्योंकि वो बल्लेबाज अच्छे हैं। कितने ऐसे मौके हुए हैं, आपको ऋतिक याद होगा, जब भी हमारी टीम बाहर जाती है तो रविंद्र जडेजा को कई बार प्राथमिकता मिलती है अश्विन के ऊपर, इसलिए क्योंकि वो हमारी डिफेंसिव सोच को दर्शाता है, क्योंकि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे फील्डर हैं। लेकिन अगर आप स्पिन बॉलिंग का आकलन करेंगे तो मुझे नहीं लगता अश्विन के आसपास में कहीं ठहरते हैं। ठीक है, गेंद स्किड करते हैं, उनकी कुछ गेंदें उनकी स्किड होती हैं, लेकिन वैसा वो उस स्तर की बॉलिंग नहीं है जो आपको आर अश्विन में मिलेगी या पहले कभी हरभजन सिंह में मिलती थी। सर साथ ही एक और सबसे बड़ी खबर आई है कि रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया ओडीआई T20 का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी लीजिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि रोहित शर्मा जो कि T20 क्रिकेट में कप्तान बनाए गए थे, क्योंकि विराट कोहली ने स्वेच्छा से T20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी थी और उसके बाद वनडे क्रिकेट को लेकर अटकलें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि विराट कोहली ने वनडे से तो रिटायरमेंट नहीं लिया, ना वनडे की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, तो विराट कोहली जब तक चाहेंगे तब तक वो कप्तानी करते रहेंगे वनडे क्रिकेट की भी। लेकिन दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता है। बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश एक अपवाद है जहां टेस्ट का अलग कप्तान है, वनडे का अलग कप्तान है, T20 का अलग कप्तान है। लेकिन हमारे यहाँ व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, दो क्रिकेट में बटा हुआ है, दो हिस्सों में क्रिकेट, और उसमें व्हाइट बॉल की अब कप्तानी पूरी तरह से सौंप दी गई है रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा अब T20 के भी कप्तान, वनडे के भी कप्तान, और हमारी जो बड़ा जनमानस है जो रोहित शर्मा का बड़े दिनों से उल्टी गिनती गिन रहा था, आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था और रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में सोच रहा था कि उनको कप्तानी दी जानी चाहिए, आज उनकी मुराद जो है वो पूरी हो गई है। सर वैसे देखा जाए कि साउथ अफ्रीका के पास एक चाइनामैन पहले से है कि क्या नाम है उसका, तबरेज शमसी। इंडिया के पास भी है पर वो इनको स्क्वाड में यूज में नहीं लाया। कुलदीप यादव, जी हाँ बिल्कुल, वो स्क्वाड में नहीं है और आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में होना पड़ेगा, आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में आपको खिलाया, आईपीएल में आप नहीं चले, एक मौके पर तो आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है लगातार। तो आप अगर डोमेस्टिक लेवल पर भी उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मुझे याद है एक बार आपने इनका नाम लिया कुलदीप यादव का, 2019 का वर्ल्ड कप चल रहा था, भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, और जिसमें बाबर आजम जिस गेंद पर आउट हुए थे वो ड्रीम बॉल थी। ऐसी बॉल आपको कभी कभी ही दिखाई देती है, बल्कि शताब्दी में आपको ऐसी गेंदें जो है ना वो दिखाई देती हैं, कभी कभार आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। वो उस तरह की गेंद थी जिस पर कुलदीप यादव ने बाबर आजम का विकेट लिया था। लेकिन अब कुलदीप यादव बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे चाइना मैन हो, चाहे आप किसी भी लेवल के प्लेयर हो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपको हाशिए पे जाना ही पड़ेगा। सर क्या जडेजा का मिस होना और जैसे कि चहल को भी नहीं रखा इन्होंने टीम में, स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं रखा बे परफॉर्मेंस के बावजूद, उसके हिसाब से क्या इंडिया के लिए चिंताजनक बात हो सकती है? देखिए, चिंताजनक बात यही है कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में अगर कोई स्पिनर चल सकता है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही चल सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि वहाँ केशव महाराज से लेकर, जैसा आपने शमसी का नाम लिया, हमारे पास एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, जबकि दो हमारे पास आला दर्जे के स्पिनर हुआ करते थे। इसी सीरीज में थे, अक्षर पटेल थे, उनको मौका मिला, वो चल गए। जडेजा पहले से ही मौजूद थे, पहले कानपुर टेस्ट में उन्होंने जो 4 विकेट लिए थे दूसरी पारी में, बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी की थी। अब दोनों खिलाड़ियों के ना होने से निश्चित तौर पर हमारी स्पिन बॉलिंग बुरी तरह से प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। सौरभ जो स्टैंड बाई के तौर पर रखे गए हैं उन पर आप भरोसा अभी नहीं कर सकते, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन आपके पास जो है अब ले देकर अश्विन है और उनके कवर के तौर पर मैं समझता हूँ जयंत यादव हैं। दोनों को आप एक साथ नहीं खिला सकते क्योंकि दोनों एक ही तरह की, एक ही शैली के स्पिनर हैं, दोनों ऑफ स्पिनर हैं। चलिए सर, स्क्वाड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? स्ट्रॉन्ग है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन अब ये है कि खिलाड़ियों की फिटनेस कितनी रहती है। ठीक है, सारे खिलाड़ी जितने थे आराम जो फरमा रहे थे सब लौट आए हैं, रोहित शर्मा लौट आए हैं, पंत लौट आए हैं, और ऋषभ पंत की जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके चेहरे पर निश्चित तौर पर मुस्कान आ गई होगी। सर ऋषभ पंत ने काफ़ी ब्रेक के बाद, थोड़े बहुत ब्रेक के बाद आ रहे हैं, T20 खेले, फिर उसके पहले IPL खेले, फिर वर्ल्ड T20 भी खेले, उसके बाद क्या सर ऐसा लगता है कि मतलब उस हेड स्पेस में आना ठीक रहेगा उनके लिए? नहीं, ठीक रहेगा, कोई बुराई नहीं, क्योंकि पीछे उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस किया है, जो ब्रिस्बेन टेस्ट हम जीते थे, जो ब्रिस्बेन में आजकल चल रहा है ना एशियन सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ने 35 साल हो गए इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए ब्रिस्बेन पर। बिल्कुल सर। और भारत को हराए हुए 31 साल हो गए थे, भारत ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए 31 साल हो गए थे। उस बड़े ब्रेक को जो तोड़ा था वो ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, उसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी।
जिसमें उन्होंने 90 या 91 रन कुछ बनाए थे। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, जो लोअर ऑर्डर जिसे पुछल्ला बल्लेबाज कहते हैं, उनकी मदद लेते हुए अपना विकेट गिरने नहीं दिया, उनकी साहसिक पारी थी और प्रधानमंत्री तक ने उसकी तारीफ की थी, उनके जज्बे की तारीफ की थी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो तो प्लेइंग 11 उनको मिलने जा रही है और साहा को अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर बैठना पड़ेगा। यही एक चैंपियन टीम की विशेषता होती है कि आप अच्छा करें तब भी आपको बाहर बैठना पड़े। इट मीन्स कि वहाँ बहुत कंपटीशन है, ज़बरदस्त कंपटीशन है। एक मैच में अगर पुराना खिलाड़ी लौटता है तो आपको अपनी जगह गंवानी पड़ सकती है। तो चलिए, यही था इस बारी का लेखा जोखा। तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।